Hello everyone, this is Dr. Rajni Goyal. Welcome back to my class. Today we will discuss the topic air. तो इस टॉपिक में हम क्या कुछ फर्दर टॉपिक्स कवर करेंगे. एयर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग बींग्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर, क्योर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन द एनवायरनमेंट, रेमेडीज टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन इन द एनवायरनमेंट, concern about the environmental activities. So first of all, air. What do you mean by air? ठीक है, तो एयर क्या है? एयर हमारे चारों तरफ है, जिसको हम देख तो नहीं सकते लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं. ठीक है, और एयर से क्या है, जो लाइट थिंग्स है दे कैन मूव वेरी इजीली. जैसे पेपर हो गया, हमारा कैरी बैग हो गए, एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल्स, ड्राई लीव्स, ये क्या है, ये इजीली जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं. तो उन्हीं चीज़ों को हम, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही हैं, उन्हीं चीज़ों को हम देख सकते हैं. एयर की जो है वो हमें क्यों ज़रूरी है? ब्रीदिंग के लिए. तो ब्रीदिंग क्या है? ऑक्सीजन को इन करना, अंदर लेके जाना, और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, दैट इज़ कॉल्ड ब्रीदिंग. तो एयर क्या है? एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज. इसमें बहुत ज़्यादा गैसेज प्रेजेंट है. दो मेन गैसेज है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो एयर में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, दैट इज़ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन जो है वो एयर में 21% प्रेजेंट है. और सेकेंड इज़ नाइट्रोजन. जो नाइट्रोजन है दैट इज़ प्रेजेंट इन द एयर 78%. ठीक है, तो जो ऑक्सीजन है वो हमारी हैवियर है देन नाइट्रोजन. नाइट्रोजन से ज़्यादा हैवियर है. ठीक है, इसीलिए जो एयर है वो डेंस है हमारी अर्थ के सरफेस के पास. हमारी अर्थ के सरफेस के पास जो एयर है वो डेंस है. जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, जो एयर है वो थिन होती जाएगी. ठीक है, और ऊपर की तरफ जाते हुए ऑक्सीजन गैस जो है वो डिक्रीज हो जाती है. क्यों डिक्रीज हो जाती है? क्योंकि ऑक्सीजन हैवी है. हैवी होने के कारण ये ऊपर तो फ्लो नहीं कर सकती, ऊपर नहीं जा सकती, तो वो नीचे ही अर्थ के पास रहेगी. इसीलिए जब हम हाई माउंटेन्स पे जाते हैं तो हम उस टाइम जो है अपने सिलेंडर जो है, ऑक्सीजन सिलेंडर, वो साथ में कैरी करके लेके जाते हैं. क्लियर? देन उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे कि एयर में क्या कुछ है. तो एयर हम मिक्सचर ऑफ गैसेज है, हमने पहले डिस्कस कर लिया. ऑक्सीजन 21% है, नाइट्रोजन 78% है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% है, बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होती है. अदर गैसेज, वाटर वेपर्स जो है वो 0.97% प्रेजेंट है. तो ब्रीदिंग का स्टेप भी हमने आपको पहले ही बता दिया. ऑक्सीजन को हम इनटेक करते हैं और कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स यूज़ करते हैं. क्यों यूज़ करते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में. फोटोसिंथेसिस में ये क्या करेंगे? अपना फूड बनाएंगे. ठीक है, और बदले में क्या करेंगे? ऑक्सीजन देंगे. और यही ऑक्सीजन क्या है, जो लिविंग बींग्स है, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हो गए, ठीक है, वो हम इसको इनटेक कर लेते हैं. ठीक है, एयर में क्या है? डस्ट भी होती है, स्मोक भी होती है, जर्म्स भी प्रेजेंट है. और जो ये स्मोक, डस्ट, जर्म्स है, ये जैसे हम कह सकते हैं फैक्ट्रियों से भी आ रही है, व्हीकल से भी आ रही है, ये क्या करती है? मिक्स हो जाती है हमारी एयर के साथ. और एयर के साथ मिक्स होने से ये क्या हो जाएगी? हमारी एयर डर्टी कर देंगे. और डर्टी एयर जो है वो हमें बीमार कर सकती है, हमें बहुत ज़्यादा डिजीज़ कॉज कर सकती है. जैसे हमारा लंग्स की प्रॉब्लम होगी, अस्थमा की हो गई, ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. हम एयर का यूज़ अब कहाँ पे करते हैं? एयर का फर्स्ट यूज़ है ब्रीदिंग. ब्रीदिंग हमने बता दिया, ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, इसको ब्रीदिंग कहते हैं. और सेकंड जो है, एयर हमारे लिए ज़रूरी है फॉर बर्निंग प्रोसेस. और बर्निंग में कौन सी गैस ज़रूरी है? ऑक्सीजन. तो यहाँ पे क्या है, जैसे सपोज बर्निंग कैंडल है, हमने कैंडल को बर्न किया, उसके ऊपर हमने एक इन्वर्टेड ग्लास जार है, जो गैस जार है, वो हमने उल्टा करके रख दिया. तो थोड़ी देर के बाद जो कैंडल है वो जलना छोड़ देगी, बर्न करना छोड़ देगी. क्यों? क्योंकि अब इसको ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर सप्लाई नहीं हुई, इसीलिए वो बुझ जाएगी. और थर्ड जो है वो क्या है? एयर जो है वो हमारे वर्ड्स को फ्लाई करने में हेल्प करती है. नेक्स्ट इज, जो एयर है वो हस्क को रिमूव करने में हेल्प करती है. जैसे ये ग्रेन्स है, आप देख रहे हो, तो ग्रेन्स में क्या है? हस्क को रिमूव करने से ग्रेन्स जो है वो नीचे गिर जाएंगे. मतलब जो है वो, जो हमारी हस्क है वो उसका जो वेट है कम होने के कारण एयर की हेल्प से ये दूर भाग जाएगी. ठीक है, दूर हो जाएगी, दूर गिर जाएगी.
और नेक्स्ट है जो हमारी बोट है, ठीक है, बोट में जो है वो उसमें हेल्प करेगी, जो एयर है सेलिंग करने में हेल्प करेगी, कपड़े सुखाने में, फ्लोर पे अगर पानी गिर गया वो सुखाने में हमारी एयर जो है वो हेल्प करेगी। और जो टायर्स है, टायर्स में भी हम क्या फिल करते हैं, एयर फिल करते हैं। देन वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर क्या है, हमें पता ही है कि जो हमारी अर्थ है, ये हमारी जैसे अर्थ है, अर्थ के अराउंड क्या है, हमारी मतलब एयर प्रेजेंट है, एयर की जो इन्वेल्प है, एयर की कवरिंग है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो हमारी जो अर्थ है, अर्थ के अराउंड जितनी भी एयर है उसने जो कवर करके रखा हुआ है उसको कहते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर क्या करता है, जो सन की हीट है, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब करेगा, जिसके कारण जो अर्थ है हमारी वो क्या हो जाती है, वार्म हो जाती है। और इसी के साथ साथ ये हमें प्रोटेक्ट करता है जो सन की हार्मफुल रेज है। अब हार्मफुल रेज क्या है, जैसे यूवी रेज होगी, अल्ट्रा वायलेट रेज होगी, तो ये एटमॉस्फेयर क्या करेगा, उससे हम जो ह्यूमन बींग्स है उसको, जो लिविंग बींग्स है उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा। नेक्स्ट इज एयर एंड ब्रीदिंग, ठीक है। तो एयर एंड ब्रीदिंग में क्या है, जैसे सारे लिविंग बींग्स हो गए, चाहे वो प्लांट्स है चाहे एनिमल्स है, हमें भी पता है कि वो ब्रीद करते हैं, ठीक है। तो ब्रीदिंग में क्या होता है, वो फ्रेश एयर अंदर लेके जाती है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हम अंदर फ्रेश एयर लेके गई और कौन सी गैस लेके जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, ठीक है। तो जो एयर हम अंदर लेके गए हमारी बॉडी के अंदर, दैट इज कॉल्ड इंस्पायर्ड एयर, ठीक है, इनहेल्ड एयर। और जो हमने छोड़ दी, ठीक है, लेफ्ट कर दी, हमारी बॉडी से रिमूव हो गई, दैट इज कॉल्ड एक्सपायर्ड एयर और एक्सहेल्ड एयर। क्लियर, यहाँ तक अगर आपको क्लियर है हम आगे मूव करेंगे। नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस के बारे में हम पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस में क्या है, अब हमें ये तो पता है कि प्लांट्स जो है वो अपना फूड बना सकते हैं, स्वयं बना सकते हैं, और उसके लिए उनको क्या चाहिए, जैसे सनलाइट हो गया, अब क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है लीव्स में, ठीक है। और गैसेस में से कौन सी गैस चाहिए उनको, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए। तो इन चीज़ों की हेल्प से, जैसे क्लोरोफिल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, सनलाइट हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, इन सभी चीज़ों की हेल्प से जो प्लांट्स है वो अपना फूड खुद बनाएंगे, ठीक है। और बाद में फूड तो बनाएंगे, साथ में ऑक्सीजन गैस भी रिलीज़ करेंगे। और जो ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करेंगे वही ऑक्सीजन गैस क्या होती है, हम इनटेक करते हैं, ठीक है। तो हम जो है उसको इनटेक करेंगे ऑक्सीजन को, ठीक है। और वो जो ऑक्सीजन गैस हमारी बॉडी के अंदर चलेगी, वो सभी बॉडी पार्ट्स को विद द हेल्प ऑफ ब्लड हम क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे, ठीक है। जब लंग्स क्या है, जब ये ऑक्सीजन अंदर चलेगी, लंग्स के पास चलेगी, तो लंग्स ने क्या करना है, सारे बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन सप्लाई करनी है, ठीक है। और उस ऑक्सीजन की हेल्प से क्या हो गया, हमारा जो फूड है वो बर्न हो जाएगा। अब जब फूड बर्न होगा तो उससे क्या होगा, एनर्जी निकलेगी। तो यही एनर्जी हम क्या करते हैं, हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ में हम वो एनर्जी को यूज़ कर लेते हैं। और उसके बाद एक्टिविटीज़ जो है उसमें एनर्जी तो यूज़ कर ली, और उसके बदले क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी के विद द हेल्प ऑफ लंग्स और ब्लड क्या होगा, हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगी। और दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। क्लियर। तो रेस्पिरेशन क्या है, ऑक्सीजन को हमने इनटेक किया, ठीक है, पूरे बॉडी पार्ट्स को विद द हेल्प ऑफ ब्लड ये सप्लाई हो गई। और जब हमारे बॉडी पार्ट्स को ये ऑक्सीजन मिल गई तो ये क्या करेगी, फूड की ब्रेक डाउन करेगी, जिससे क्या होगा, एनर्जी मिलेगी, ठीक है। और बाद में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ लंग्स एंड ब्लड ये हमारी बॉडी से बाहर हो जाएगी। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एयर। तो एयर का हमने इंपॉर्टेंट फीचर्स देखने हैं। एयर हमें पता ही है कलरलेस है, तो कलरलेस है तो इसीलिए हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं, ठीक है। एयर जो है हमारी वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, हमें भी पता है स्पेस ऑक्यूपाई करती है। कैसे हम प्रूव कर सकते हैं, जैसे सपोज हमने बैलून्स ले लिए, ठीक है, कोई भी टायर्स ले लिए, बॉल ले ली, तो हमें भी पता है जब हम उसमें एयर फिल करते हैं ना तो उसका साइज़ जो है वो बड़ा हो जाता है। और वो साइज़ क्यों बड़ा हो जाता है, क्योंकि दैट मीन्स वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, ठीक है, इसीलिए वो उसका साइज़ जो है वो बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ एयर का जो है वो वेट होता है, और इस चीज़ को हम कैसे प्रूव करेंगे, सपोज़ हमने एक रॉड ले ली, ठीक है,
तो उस रॉड के दोनों साइड पे हमने बैलून्स को फुला के उसमें हवा जो है एयर को है वो उसको भर के दोनों जो है कॉर्नर्स पे हमने उसको हैंगिंग्स में रख दिया, ठीक है। उसके बाद थोड़े टाइम, अब ये दोनों स्टेबल हो गए, दोनों बैलून्स ने उसको स्टेबल कर लिया। लेकिन थोड़े टाइम के बाद क्या करेंगे, हम इस बैलून में से सपोज हमने एयर को रिमूव कर दिया। जब हमने इसमें से एयर को रिमूव कर दिया, जो बैलेंस में थी चीज़, जो ये हमारी रॉड थी, जो मतलब बैलेंस थी, उसका जो ये वाला साइड है वो नीचे की तरफ मूव कर जाएगा और ये वाला ऊपर की तरफ हो जाएगा। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि दैट मीन्स जो बैलून है उसमें जो एयर फिल थी, ठीक है, उसका वेट है, इसीलिए वो नीचे की तरफ ये आ गया और ये ऊपर की तरफ हो गया। दैट मीन्स उसमें एयर है और एयर में एयर का वेट है। और नेक्स्ट इज एयर में प्रेशर भी होता है, एयर का प्रेशर भी होता है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज हमने कोल्ड ड्रिंक लेना है, कोल्ड ड्रिंक में हम क्या करते हैं, स्ट्रॉ रखते हैं, ठीक है, स्ट्रॉ रख ली एक कोल्ड ड्रिंक में, और जब हम इसको मतलब पीने के लिए इसको इसके ऊपर मतलब सक करते हैं, प्रेशर डालते हैं, तो ये क्या होता है, हमारे माउथ में आ जाता है। ये क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है कि एयर जो है उसका प्रेशर होता है, इसीलिए हम इसको स्ट्रॉ को यूज़ कर लेते हैं। किसके लिए, टू सिप कोल्ड ड्रिंक और जूसेस एक्सेट्रा, ठीक है। अब डिस्कस करेंगे हम एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन क्या होता है, जो चीज़ें एयर को पल्यूट कर देती हैं, ठीक है, उसको कहते हैं एयर पोल्यूटेंट्स। जो सब्सटेंसेस एयर को पोल्यूट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स। जैसे डस्ट हो गया, स्मोक हो गए, जर्म्स हो गए, ये हमें हमारी एयर को पोल्यूट करेंगे और इस हमारी जो एयर है उसको क्या करेंगे, डर्टी करके हमारे लिए अनफिट कर देंगे। और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसको पोल्यूट कर देती हैं, जैसे बर्निंग हो गया, अगर हम वुड को बर्न करते हैं, डस्ट हो गई, हमारा जो वेस्ट मटेरियल है वो सभी क्या करते हैं, एयर को पोल्यूट करते हैं। और जितना भी फैक्ट्रीज और व्हीकल्स में से स्मोक निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, वो भी हमारी एयर को डर्टी करते हैं और हमारी एयर को हमारे लिए अनफिट करते हैं। क्योंकि हमें भी अब मैंने आपको बता ही दिया कि एयर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, द मेन थिंग इज़ ब्रीदिंग, ठीक है। उसके बाद जो है, अब एयर को और कौन पोल्यूट करता है, जैसे क्रैकर्स हो गए, जितने भी हमारे पटाखे हैं, ठीक है, उसमें से बहुत ज़्यादा स्मोक निकलती है, धुआं निकलता है, जो हमारी एयर को पोल्यूट करता है। और इस पोल्यूटेड एयर को जब हम इनटेक करते हैं, हाँ, हमारी बॉडी के अंदर जाती है, तो क्या करेगा, ये हमें सिक करेगा, बीमार करेगा, और बहुत सी डिजीज़ जैसे कफ हो गया, कोल्ड, अस्थमा, हमारे लंग्स की डिजीज़ है, उसको होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो अब जो ब्रीदिंग के लिए है, ब्रीदिंग स्टेप के लिए, दैट मीन्स हमें जीवित रहने के लिए हमें एयर की ज़रूरत है ही है। तो इसीलिए ये समझदारी की बात है कि हमें अपने इन्वायरमेंट को हमेशा क्लीन रखना चाहिए, उसको मेंटेन करके रखना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन कर सकते हैं, इसके कुछ इम्पॉर्टेंट बातों का ध्यान रख के, जैसे हम प्लांट्स लगा सकते हैं। ज़्यादा प्लांट्स लगाएंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ये प्लांट्स जो है उसको यूज़ करेंगे ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है, और उतनी ही ऑक्सीजन रिलीज़ होगी और यही ऑक्सीजन जो है वो हम इनटेक कर लेंगे। इस तरह क्या होगा, हमारी एयर जो है वो प्योर एंड क्लीन होगी। हम जितने भी चूल्हास यूज़ करते हैं, ठीक है, या सोलर कुकर यूज़ करते हैं, एलपीजी, मतलब ये सभी चीज़ें क्या है कि हमारी एयर को पोल्यूट नहीं होने देती, ठीक है। अदरवाइज़ जो जितने भी फॉसिल फ्यूल्स है, जितने भी हम कुकिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो हमारी एयर को क्या करेंगे, डर्टी कर देंगे। उसके साथ साथ हमने कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है वो यूज़ करनी चाहिए। डीजल और पेट्रोल नहीं यूज़ करना चाहिए व्हीकल्स में, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी चाहिए। हमने बाईसाइकिल, अगर थोड़ी दूर के पे जाना है तो हमने बाईसाइकिल यूज़ करनी चाहिए। जितनी भी हमारे एनर्जी सोर्सेज हैं, जैसे हमारे जो बिजली की चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ें हैं, उसको क्या करना चाहिए, मतलब हमें इलेक्ट्रिसिटी सेव करनी चाहिए, ठीक है। जब ज़रूरत नहीं है तो उन चीज़ों को हम स्विच ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। हमें गार्बेज को, यानी कि कूड़ा जो है हमारा, उसको बर्न नहीं करना चाहिए। अगर हम बर्न करेंगे तो हमारी जो एयर है वो पोल्यूट हो जाएगी, डर्टी हो जाएगी। सो ऑलवेज कीप आवर एयर क्लीन, हमें अपनी एयर को क्लीन करना चाहिए। थिंक ग्रीन, कीप द प्लैनेट क्लीन। सो ऑलवेज थिंक ग्रीन, बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी।
Thank you very much. I hope you will like our video. If you like our video, press like button, subscribe our channel and visit our channel for more videos. Thank